अरे आए हैं जी, आए हैं। जानू, ओए क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सलमान। और ये जानू कौन है? जानू मुझे कुछ मशकूक लग रहा है। वो जी मेरा पार्टनर है, आज आया नहीं है। अरे इसको तो खुद मोहल्ले वाले पेचकस बुलाते हैं। पेचकस? सर वो असल में ना मेरा काम ही ऐसा है ना, इसलिए लोग वो फिल्में देख के ऊट पटांग बातें सीख लेते हैं और फिर बोलते रहते हैं पता नहीं क्या अनाप शनाप। ओए तू ऊट पटांग वाली फिल्में चलाता है? तुझे पता नहीं है ये गैर कानूनी है? नहीं सर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और तू कानून को गलत कह रहा है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है तू वाकई गलत फिल्में चलाता है? नहीं सर, मैं तो आम फिल्में ही देखता हूँ, वो भी बंद करके। और ये लोड का क्या चक्कर है? वही लोड सर, वो आम वाला नहीं होता। ओए आम लोड भी लोग ओवरलोड कर जाते हैं। सच सच बता, कौन सा लोड करता है तू? सर आप करवा के देख लेना फिर। अच्छा चल फिर 200 का लोड कर। और पैसे कौन देगा? ओए तुझे नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में पुलिस वाले कहीं पैसा नहीं देते। तेरा शायद वास्ता नहीं पड़ा पुलिस वालों से। चल इजी लोड कर 200 का, वरना अंदर कर दूंगा तुझे। और तेरा ये वजन इतना ज्यादा क्यों है? सर ये सवाल तो वैसे गवर्नमेंट को पुलिस से करना चाहिए ना। और पुलिस का तो सबको पता है कि वर्दी टाइट करने के लिए वजन बढ़ाते हैं, वरना अगर वर्दी ढीली होगी तो लोग कहेंगे कानून की गिरफ्त ढीली है। तुम भी ना सलमान जानू को नहीं जानते। हो गया लोड सर, हो गया। और चल बे वाले, देखें शादी दफ्तर में क्या है। पटाखा है जी, पटाखा। पटाखा है? और तो फिर फट जाने दे पहले। वो फटने वाला नहीं है जी। तो क्या महंगे वाला है? ओहो, खातून पटाखा है। ओ अच्छा, तो शादी दफ्तर में जो खातून है वो पटाखा है? तो फिर तो हम उसे गिरफ्त में लेंगे, क्योंकि पटाखा तो गैर कानूनी है। ओहो, गिरफ्त में ना लें जी, बल्कि मेरी ज़ौजियत में दे दें। सारी उम्र दुआएं करता रहूं। लो कर लो बात, ये दुआ करेगा, वो भी पुलिस वालों के लिए। और ये पहला बंदा है जो पुलिस वालों के लिए दुआ करेगा। चल भाई वाले, आजा। ओके जानू, चले चले। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आज पुलिस वालों को हमारी जरूरत पड़ेगी। अरे अशद जरूरत तो मुझे। और तू चुप कर ओए, खातून समझदार है, हमारे आने का मतलब समझ गई। मगर आप तो मुझे लेके इन्हें देने आए थे। और तू चुप कर, मुझे बात पक्की करने दे पहले। हाँ जी, बात भी पक्की हो जाएगी, मगर आप इसे यहाँ क्यों लेकर आ गए? यही तो हमारे पास आया था। मेरे दफ्तर का बताने? नहीं, शिकायत लगाने। क्या? ओए, तो मेरी शिकायत लगाने गया था? शिकायत तो मैं तेरी लगाऊंगी मनहूस। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रोज मुझे छेड़ता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ। ओए तू औरतों को छेड़ता है? ये गैर कानूनी है। ओ जी, मैं तो खुद चाहता हूँ कि छेड़छाड़ को कानूनी बनाया जाए। देखिए जी, मेरे खिलाफ शिकायत लेकर आया है, हालांकि मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। आए ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप आए थाने। आप इस मर्दूद को यहाँ से भगाएं, पीछे ही पड़ गया है मुआ। और ले जा इसे, बंद कर ले जाके थाने में, बदमाश है ये। आप कब आ रही हैं थाने? किस लिए? इसे तो आपने पकड़ लिया है। आखिर कागजी कार्रवाई कराने के लिए आपने तो आना है ना। है? वो हो नहीं गई है? नहीं भाई, जब मैंने आपको बयान दिया तो कार्रवाई हो गई ना। देखिए जी, बयान तो थाने आके देना पड़ेगा। देखिए, मैं वहाँ नहीं आ सकती। लेकिन बयान तो थाने में ही होते हैं ना। देखिए, मैं एक मुअज़्ज़िज़ पेशा खातून हूँ, मैं थाने नहीं आ सकती। कौन सा पेशा है आपका? मेरे दफ्तर में आए आप, और ये शादी दफ्तर है। अच्छा, बीबी देखें, आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, अब कार्रवाई होगी। और ले आ मुखबर को अंदर। अच्छा साहब। देखे बीबी, अब जो मैं पूछूंगा सच सच बताना है। जी पूछें। शादी हुई है आपकी? इसका कार्रवाई से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। केस आपकी शादी ही से तो शुरू हुआ है। अगर आपकी शादी हो गई होती तो ये शादी दफ्तर ना खुलता। बस ये फसाद की जड़ बंद करें और मेरी इनसे शादी करवा दें। ओए, तुझे कानून नजर नहीं आ रहा? अच्छा जी, आपके पास कितने रिश्ते हैं? किसके लिए? मैडम, ये तफ्तीश हो रही है, आप उल्टा मुझसे सवाल कर रही। देखिए, ऐसे बताऊंगी तो जवाब गलत भी रखो। हाँ, ये तो है। अच्छा, ऐसे समझे कि मेरे लिए। अरे आपके लिए तो दर्जनों। अंडे नहीं, रिश्ता पूछ रहा हूँ। अरे हाँ, अंडों के हिसाब से दर्जनों लड़कियां हैं, बस आप हाँ करें, कहें तो बात करूं। खूबसूरत तो होंगी ना?
ऐसी वैसी आप बस देखते रह जाएंगे। तू बात पक्की करे ना। आप इसे तो दफा करें, 5,000 मांग लेगा वरना। ओए ले जा इसे, चल थाने, तेरी छतरोल करते हैं उधर हम। अच्छा ये बताएं आपकी आमदनी कितनी है? पुलिस वालों की आमदनी नहीं पूछते मैडम, पुलिस वालों के तो खांचे होते हैं, तनख्वाह तो बीवी बच्चों के लिए रखते हैं। बीवी बच्चे यानी आप शादीशुदा हैं? हाँ वो बस 1-1.5 बार। 1-1.5 से क्या मुराद है आपकी? हाँ वो दूसरी शादी तो बस मंगनी तक ही चली थी, बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपकी फीस डबल लगेगी। वो क्यों? अरे आप शादीशुदा है ना, इसलिए भाई लड़की को मनाने में थोड़ा खर्चा तो लगेगा। अरे खर्चे की क्या जरूरत है, आप रिश्ता बताएं हम खुद ही मनवा लेंगे। अरे हम तो वो जुर्म मनवा लेते हैं जो उसने किए नहीं होते। अरे भाई ये शादी का मामला है, अब लाए 5,000 रुपए रखें यहाँ। वैसे मैं कानून की बड़ी इज्जत करती हूँ। पहली बंदी है जो पुलिस वालों से पैसे ले रही है। देखिए पैसे तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात है, मेरे साथ कांस्टेबल है, उसकी ख्वाब में भी शादी नहीं हुई, उसकी शादी भी मेरे साथ ही करवानी है आपको। भाई फीस डबल होगी, पूरे 15,000 रुपए। मेरा ख्याल है कि तफ्तीश ही कर लेते हैं। और ले आओ मुखबर को अंदर। सर जी वो भाग गया। ओए चलो फिर पहले उस कब्बक को ढूंढते हैं। जान छूटी। कैसे मेरी कंप्लेन लेकर आ गए मर्दूद। 808893 कितने का? 50 का। अबे 50 का 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो जाओ निकलो, हो गया। लगे रहो लड़कियों से, तुम लोग बातें करो। हाँ मामू है, बच गए तुम हैं? क्यों, क्या हुआ? हाँ? कोई बीमारी फैल गई है? अरे पुलिस बीमारी की तरह पूरे इलाके में फैली हुई है। पुलिस? हाँ। तो इससे मेरे को क्या लेना देना? वो इसलिए क्योंकि वो सारे 2 नंबर लड़कों को पकड़ी है। तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 नंबर हूँ? अरे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी मूंछें। खैर इस बात को छोड़ो, बात यह है कि अपना मोबाइल चेक कर लेना, क्योंकि पुलिस वाले जैसे ही पकड़ते ना सबसे पहले लड़कियों के नंबर डिलीट करते हैं। अच्छा हाँ, मेरे ख्याल से मैं घर जाता हूँ। हाँ तुम एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ फौरन। शाबाश, जल्दी से निकलो। ये भी मेरा अपना ही घर है भाई। मैं ज्यादा एहतियात इसलिए करता हूँ कि मेरे पास कुछ कैश ज्यादा है। हाँ इसलिए। अरे एक काम करो, कैश है ना तुम्हारे पास? तुम एक काम करो, पुलिस यहाँ आसपास घूम रही है, हालात ठीक नहीं है, तुम हमारे घर चलो, तुम अपने घर जाना। ठीक है? ठीक है। शाबाश मामू। पैसे कहाँ से आ गए इसके? ओए इधर आओ। जी जनाब। ये क्यों मुंह छुपा के जा रहा था तू? अरे मेरा मुंह देखकर आपको क्या मिलेगा जी? शनाख्त करनी है, एक मुल्जिम फरार हो गया है। जी मैं इस उम्र में मुजरिम तो नहीं हो सकता ना जी। और क्यों नहीं हो सकता? तुम कौन हो? जी मेरा नाम हाजी अजमल है जी। और ठीक है, करते क्या हो? अरे अल्लाह करता हूँ जी। भीख मांगते हो? नहीं जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था जी। अल्लाह के नाम पे तो फकीर ही मांगते हैं ना। सर जी वो मांगते तो पुलिस वाले भी है ना जी। चुप कर। धंधा क्या करते हो? कोई धंधा नहीं करता हूँ जी। आप अगर कहीं लगवा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। आमदन आधी आधी कर लेंगे। और बकवास बंद कर, पुलिस वाले को धंधा सिखा रहा है। चल फुट, नहीं तो अंदर कर दूंगा। नहीं जी नहीं, मुझे बाहर लेना बहुत अच्छा लगता है। चल। अरे बहन एक बात तो बताना जरा। क्या? ये हमारे मोहल्ले में 2 नंबर का धंधा कहाँ होता है? अभी मुझे पुलिस वाले बता रहा था कि यहाँ पे ये काम होता है। हाय, तुम 2 नंबर जगह ढूंढ रहे थे? नहीं मैंने सोचा मुखबरी कर लूं। पूछने के अंदाज से तो नहीं लग रहा। पुलिस वाले ने तो मुझे शरीफ समझकर छोड़ दिया, वरना पूरे मोहल्ले को गिरफ्तार करने का इरादा रखता था। और मुझे तो पुलिस वालों ने ये भी बताया कि सलमान का भी ये 2 नंबर जगहों पे आना जाना रहता है। अरे कौन सी 2 नंबर पे? मुझे नहीं पता ये 2 नंबर जगह कहाँ पे है। एक बात बताओ, ये कातिल हसीना कहाँ पे बैठती है? तुम जमीला की बात कर रहे हो? अच्छा तो ये कातिल हसीना का नाम जमीला है।
हाँ, चलो नाम का तो पता चल गया। अब एक बात बताओ, ये सिर्फ उस दफ्तर में काम करती है या उसका कोई और भी शुगल है? भाई दफ्तर के काम का तो हमें पता है, बाकी क्या शुगल है हमें नहीं पता। हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, अभी तो पुलिस वाले धर लेंगे। वैसे हमारे पुलिस वाले भी बड़े काम के हैं भाई, जिसे पकड़ ले उसे मुजरिम साबित करके ही छोड़ते हैं। अरे मुजरिम साबित करेंगे तो पैसे मिलेंगे ना। भाई कुछ पुलिस वालों की शक्लों पे तो नहुसती पड़ी रहती है कम तो। हाँ भाई, शराफत तो सिर्फ मेरी शक्ल पर नजर आती है। अभी पुलिस वाले ने भी देखते ही कह दिया कि हाजी साहब आप इस मोहल्ले में क्या कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा भाई हमारी बहन की किस्मत इसको इस मोहल्ले में ले आई, हम भी आ गए। उनकी ना अकलों पे पत्थर पड़ गए होंगे, अंधे हो गए होंगे जो तुम्हें हाजी साहब का है। भाई मैं जरा बाहर का चक्कर लगा के आता हूँ। कहाँ? जमीला के दफ्तर तो नहीं जा रहे? नहीं 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 नहीं, मैं जरा ऐसा ही सलमान का पता करके आता हूँ, कहीं पुलिस वाले उसे भी ना धर ले। हाँ पता करो। वैसे मेरा बेटा बहुत शरीफ है। समझता तो मैं भी उसको शरीफ था, लेकिन वो इतना भी शरीफ नहीं है। हाँ, पुलिस वालों को पूरा शक है उसके ऊपर। मैं जाकर जरा पता करता हूँ। करें पता करें। बहाने से जमीला के अड्डे पे गया होगा कब। जी सुना है आपके यहाँ छापा पड़ा था, बड़ा अफसोस हुआ जी मुझे। आपने भी तो रास्ते में दुकान खोल दी। ऐसे काम जरा छप्पर में होते हैं। ओ हेलो, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, बोलो। वाह 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 वाह, दांत के काबिले आपका ज़ौक़, दांत के काबिले आपकी शायरी, दांत के काबिले आपका अंदाज़े बयान। ठुमरी तो गा लेती होगी आप। भाई मुझे तो गजल बहुत पसंद है, लेकिन आजकल कहीं सुनाई नहीं देती। शाम में कहीं महफिल करती है आप? मेरा मतलब है कि बैठक करती है। चले अच्छा है, अब तो वक्त भी बदल गया है, दफ्तर भी होना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए कोई बैठक भी होनी चाहिए। अब अगर हम सुनते हैं तो। रुको, 1 मिनट रुको। ए हसीना, आप रोकने की कोशिश ना करें, हम यहीं पर हैं। हम आपके हुस्न की जंजीर में जकड़े गए हैं। हैं? कौन है भाई तू, इतनी देर से बकवास किए जा रहा है? हम नवाब है जी। हमारा नाम अजमदुलीन कप्ती है और हमारे बाप दादा बॉम्बे के हैं, बॉम्बे के। हैं? बम के थे तो फटे नहीं? बड़ी कमअकल औरत है आप। ज्यादती तो सिर्फ हुस्न की है। आप देख नहीं रही है, इतने बड़े नवाब आपकी खातिर नवाजी के लिए आए। अच्छा, तो आप नवाब हैं? हाँ, पहले बताइए, पुलिस तो नहीं आएगी ना दोबारा? हाँ, आना तो है उन्होंने। तो फिर मेरा ख्याल है नवाब को खिसक लेना चाहिए। अरे नहीं, बात तो सुने। देखिए जी, हम इज्जतदार नवाब है और अगर पुलिस आ गई तो हमारा भेद खुल जाएगा। मतलब ये कि हमारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। हम सुबह आएंगे। आपके पास तो बड़ी दौलत होगी। हाँ जी। ये तो बहुत ज्यादा है। ये हमने गरीबों में बांटने के लिए रखी है। क्या? जी।